कृष्ण जन्मभूमि में अजगर की फुफकार से सहम गया था स्वार्थी अकबर। आइए जानते हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी है कि अकबर अपने राज्य में मंदिर तोड़वाता था, किंतु मंदिर बनवाने की इजाज़त नहीं देता था। संत तुलसीदास जी को भी हनुमान मंदिर बनाने की इजाज़त नहीं मिली थी। जब तुलसीदास जी ने वाराणसी के महल की परिधि में हनुमान मंदिर बना लिया तो उसे भी तोड़े जाने के आदेश अकबर ने जारी कर दिए थे। वह तो राजा मानसिंह और टोडरमल के हस्तक्षेप तथा वाराणसी महाराज द्वारा यह कहने पर कि मैंने अपने स्वयं के पूजन के लिए मंदिर बनवाया, वह भी महल के अंदर तब कहीं जाकर मंदिर टूटने से बचा। राम जन्मभूमि तोड़ी गई। बाबर के समय पहली बार राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया था। उसके मरते ही हुमायूं के राज्यकाल में हिंदुओं ने अयोध्या से मुसलमानों को मार भगाया और राम जन्मभूमि पर बागी द्वारा बनी मस्जिद तोड़ डाली और पुनः उसी मसाले से एक मंदिर बना डाला। अकबर का एक सेनापति था हुसैन खान तुकड़िया। कांतगोला और लखनऊ उसकी जागीर में थे। यह मुगल नहीं अफगान था। इसने सुना कि बादशाह बाबर ने सन 1528 में काफिरों के देवता राम का मंदिर तोड़वा दिया था, जिसे हुमायूं के भारत से भागते समय सन 1540 में मैनपुरी के चौहानों ने पुनः बनवा डाला है। तब हुसैन खान तुकड़िया ने अकबर को खबर भिजवाई कि मैं जिहाद पर जा रहा हूँ। हुसैन ने अयोध्या पर आक्रमण कर फिर से मंदिर तोड़वा दिया। मंदिर के टूटने की खबर फैलते ही हिंदुओं ने बगावत कर दी। राजा मानसिंह और टोडरमल अपनी सेना के साथ अली कुली खान जमा का सामना कर रहे थे। यह भी सेनाओं के साथ अयोध्या पहुँचे। वहाँ हुसैन खान तुकड़िया पुनः मस्जिद तामीर कर चुका था। एक और हुसैन खां की फौजें थीं, दूसरी ओर हजारों हथियारबंद हिंदू मरने मारने पर आमाद थे। बीच में थी मानसिंह और टोडरमल की फौजें। आगरे में अकबर के पास अयोध्या के तनाव की खबरें पहुंची। उसने मध्य का रास्ता निकाला। मस्जिद के सामने हिंदुओं को एक चबूतरा बनाने की इजाज़त मिल गई, जहां पे वे पूजन अर्चन कर सकें। तब राम चबूतरे का निर्माण हुआ और मानसिंह के बीच बचाव से एक भीषण रक्तपात टल गया। मथुरा की मस्जिदें टूटी। मथुरा के मंदिरों के टूटने और बनने का सिलसिला भी कई बार चला। सन 1018 में महमूद गजनबी के मथुरा के समस्त मंदिर तोड़वा दिए थे, लेकिन उसके लौटते ही मंदिर बन गए। सन 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय के साथ भारत में मुसलमानी राज स्थायी रूप से जम गया। उत्तर भारत में मंदिर टूटने लगे और फिर बनवाए न जा सके। उनके स्थान पर मकबरे मस्जिदें बना दी गईं। इस तरह मथुरा में हुई मंदिर निर्माण की शुरुआत। 350 वर्ष तक हिंदू मंदिर विहीन मथुरा में जीवन बीतता रहा। सन 1555 में आदिल शाह सूर के सेनापति हेमचंद्र भार्गव ने दिल्ली, आगरा व आसपास का इलाका जीत अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। उसने यज्ञ कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और दिल्ली में हिंदू राज्य की स्थापना की। दुर्भाग्य से हेमू भार्गव का राज मात्र 1 वर्ष तक ही रहा, किंतु एक वर्ष में ही आसपास के जाट और यादवों ने मिलकर मथुरा की एक मस्जिद तोड़ डाली। मथुरा खंडहरों का शहर बन गया, किंतु 1556 में अकबर का राज स्थापित होने पर नए मंदिर नहीं बन सके। कृष्ण जन्मभूमि पर मंदिर बना। मथुरा के चौबे की हवेली के पास ही खंडहर था भगवान कृष्ण की जन्मभूमि का। यह पूरा इलाका कटरा केशवदेव कहलाता था। हिंदू तीर्थयात्री आते थे। श्रद्धालुओं को प्रतिदिन खंडहर की परिक्रमा पूजा करते देख चौबे अपनी हवेली में बैठ आंसू बहाता रहा, लेकिन असहाय चौबे कर ही क्या सकता था। राज्य अकबर का, सेना अकबर की, शहर कोतवाल और काजी अकबर के। जब किसी नए स्थान पर ही मंदिर बनाने की अनुमति नहीं थी तो केशवदेव मंदिर पर बनी मस्जिद के खंडहर पर मंदिर कौन बनाने देता। इन्हीं दिनों राजा मानसिंह बंगाल विजय कर लौटे। अभी तक बाबर, हुमायूं और अकबर भी संपूर्ण बंगाल नहीं जीत सके थे। आगरे में धूमधाम से मानसिंह का स्वागत हुआ। अकबर ने मानसिंह से कहा, जीत के इस मौके पर जो मांगना है मांग लो। अकबर मन ही मन बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूबेदारी मानसिंह को देने का निश्चय कर चुका था, लेकिन मानसिंह ने अपनी जागीर के लिए मांगा मथुरा और वृंदावन के हिंदू तीर्थों को। अकबर इस निष्ठावान हिंदू की श्रद्धा देख प्रभावित हुआ। उसने मथुरा, वृंदावन के तीर्थ तुरंत मानसिंह को जागीर में दे दिए। साथ ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा का नाम बदलकर वीर मानसिंह भूमि कर दिया। वर्तमान में परगना वीर भूमि, परगना मान भूमि और परगना सिंह भूमि के रूप में ये क्षेत्र पुकारे जाते हैं। रिकॉर्ड में यही नाम दर्ज है। मथुरा वृंदावन के मानसिंह की जागीर में शामिल होते ही वहाँ से मुगल सैनिक हटा लिए गए, किंतु न्यायाधीश के पद पर काजी डटा रहा। अकबर ने शेख अब्दुल नबी को सदर उल सदूर के पद पर नियुक्त किया था।
यही व्यक्ति न्याय, इस्लाम और धार्मिक स्थानों का कार्य देखता था और मस्जिदों, मकबरों और मुल्ला मौलवियों को दान दक्षिणा देता था। मथुरा की प्रशासन व्यवस्था आमेर कचवाहा सैनिकों के हाथ में आते ही मथुरा के हिंदुओं का साहस लौट आया। कटरा केशव देव के चौबे ने कृष्ण जन्मभूमि के खंडर से पत्थर ईंटें चुनकर एक चबूतरा बना डाला। उस काल में तब मंदिर बनाने पर रोक थी, तो मूर्तियां कौन बनाता? कृष्ण की मूर्ति नहीं थी, सो चौबे ने जल्दी जल्दी में शिव की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर डाली। गुलामी के बीते 350 वर्षों में यह मथुरा का पहला हिंदू मंदिर था। सो दर्शनार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिर को लेकर हिंदू और मुसलमान दरबारी आमने सामने। शहर काजी को पता लगा तो उसने चौबे को अपनी इजलास में तलब किया, लेकिन चौबे को फुर्सत कहाँ। वह तो दिन रात पूजन अर्चन और आते जाते दर्शनार्थियों की व्यवस्था में लगा था। चबूतरे पर दीवार और गुंबद निर्माण का काम जोरों से चल रहा था। उत्साहित दर्शनार्थी रुपयों के ढेर न्यौछावर कर रहे थे। न धन की कमी थी, न जन की। निःशुल्क मजदूरी देने वाले श्रमिकों की कतारें लगी थी। शहर में मुसलमान सैनिक थे नहीं, और कचवाहा सैनिक आमेर के बाहर प्रथम हिंदू मंदिर का निर्माण देख पुलक रहे थे। आगरे से 1-2 जत्थे धर्मार्थ मुस्लिम सैनिकों के आए भी, लेकिन जोश से भरे हजारों दर्शनार्थियों के बदले तेवर देख चुपचाप खिसक लिए। खबर मिलते ही सदर उल्सदूर और देसी विदेशी मुस्लिम सरदारों ने सीकरे के दरबार में अकबर को जा घेरा और कुफ्र की सीनाजोरी को कुचलने की मांग करने लगे। दरबार और हरम में पक्ष और विपक्ष में 2 दल हो गए। समस्त मुस्लिम सरदार एक ओर तथा हिंदू सरदार दूसरी ओर हो गए। हरम की मुसलमान बेगमें मंदिर तोड़ने की बात कर रही थी, तो हिंदू बेगमों और सरदारों का कहना था कि पहले वहाँ कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर था, इसलिए जो बन गया वो सो बन गया, उसे नहीं तोड़ना चाहिए। मुस्लिम सरदारों और शेख अब्दुल नबी सदर का कहना था कि राज्य मुसलमानी है, इसलिए इस्लाम राज्य में मंदिर का बनना कुफ्र है। वहाँ मंदिर को तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। वह जैसा भी हालत में है, उस स्थान पर मंदिर का बनना इस्लाम के खिलाफ है। अकबर दुविधा में फंसा था। भारत का हिंदू प्रतिरोध तो समाप्त हो चुका था, लेकिन उसके परिवार के मिर्जा और भारतीय अफगान सिर उठा रहे थे। गुजरात के मिर्जा अब्दुल्ला, जौनपुर चुनार के अली कुली खां, खान जमा और बहादुर खां मालवा, कड़ा के आसफ खां, बंगाल के अफगान दाऊद खां और काबुल का उसका भाई मिर्जा हकीम मानसिंह और टोडरमल की तलवारों से ही झुकाए जा सकते थे। वह राजपूतों को दुश्मन बनाना नहीं चाहता था और न देश विदेशी मुसलमानों को नाराज करना चाहता था। इस कारण उसने सदर से कहा, ये धार्मिक मामला है और आप उसके प्रमुख हैं, जैसा चाहें वैसा करें, मैं हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जन्मभूमि पर तलवारें खींची। शेख अब्दुल्ला नबी सदर ने फरमान जारी किया कि बिना इजाज़त बन रहे मथुरा के मंदिर को तोड़ दिया जाए। साथ ही 2000 मुगल सैनिक मथुरा रवाना कर दिए। आगरा से उड़ी खबर मथुरा पहुंची, अब मंदिर तोड़ दिया जाएगा। आग की तरह खबर गांव में फैल गई। मथुरा के चहुं ओर बसा अजगर फुफकार उठा। आ से अहीर, जा से जाट, गा से गढ़रिये और रा से राजपूत सिर पर कफन बांधकर मथुरा पर उमड़ पड़े। जन्मभूमि परिसर और मथुरा की गलियां भर गईं। जैनों, अग्रवालों, कायस्थों ने धन की थैलियां खोल दी। घर रसोड़ा बन गया। हिंदू देवियां रात दिन पूड़ी साग बनाती और उनके मर्द हाथ जोड़ जोड़ मिन्नतें कर बाहर से आए धर्म योद्धाओं को खिलाते। बड़कों की गाड़ियां घर घर आटा बांटती फिरती। सारा मथुरा उत्सव नगर बन गया था। मुगल दस्ता मथुरा पहुंचा तो गली मोहल्लों में खचाखच भरे हथियारबंद हिंदुओं को देख सहम गया। तब घूमकर मुगल घुड़सवार जन्मभूमि पहुंचे। वहाँ भी हिंदू जनता अड़ी बड़ी थी। मुगलों को जन्मभूमि की ओर जाते देख मथुरा के कचवाहा सैनिक भी घोड़ों पर बैठ उसी ओर चल दिए। कचवाहा सैनिकों को देख मुगलों की हिम्मत बंधी। मुगल सरदार ने ऊंची आवाज़ में परिसर में खड़े हिंदुओं से कहा, आप लोग ये जगह खाली कर दीजिए, यहाँ बिना इजाज़त काम हो रहा है, नहीं तो खून खराब हो जाएगा। लेकिन कोई टस से मस नहीं हुआ। ये तो मौत को गले लगाने आए थे। कौन हटता, कौन माँ का दूध ले जाता। तब मुगलों ने तलवारें सूंत लीं। परिसर में खड़े हिंदू भी गेती, फावड़े, लाठी, बल्लम, पत्थर, ईंट जो भी मिला लेकर सन्नद्ध हो गए। मुगल घुड़सवार हमला करे, उसके पूर्व भी कचवाहा सैनिक तलवारें खींच मुगलों और जनता के बीच आ गए। कचवाहा सरदार ने मुगल सालार से कहा, मियाँ एक भी हिंदू को हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुम्हारी यहीं कब्रें बना दी जाएंगी।
इस बदली परिस्थिति में मुगल चकरा गए। जनता से तो जैसे तैसे भिड़ लेते, लेकिन शाही कचबाज सैनिकों से पार पाना कठिन है। सारी जनता इनके साथ है, गनीमत इसी में है कि लौट चला जाए। और बागें मुड़ गई, मुगल जैसे आए थे वैसे ही लौट चले। आगरा जाकर मुगल सालार ने जनता की और कचबाज सैनिकों की बगावत की बात नमक मिर्च लगाकर अकबर को सुनाई। सदर और मुसलमान सरदारों ने भी दबाव डाला, लेकिन महाविनाश की आशंका से अकबर चुप्पी साध गया। उधर मेवाड़ में महाराजा प्रताप एक के बाद एक मुगल किले छीनते जा रहे थे। चित्तौड़, अजमेर और मांडलगढ़ को छोड़ सभी जगह से मुगल खदेड़ दिए गए। अकबर ने सोचा कि 50,000 कचवाए सैनिक महाराणा प्रताप से मिल गए तो फिर मेरी सल्तनत का क्या होगा।